गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8 जितने भी चैप्टर थे वो हमने सारे खत्म कर लिए थे, ठीक है। और आज से हम जबरदस्त सेशन शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 9.1 समांतर चतुर्भुजों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्नावली में मात्र एक ही क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 6 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और कहा गया ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार, मतलब जो कॉमन आधार होगा, और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 3 काम करने हैं। 3 काम क्या है कि हमें बताना है वह कौन सी आकृति है जो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, और उभयनिष्ठ आधार लिखना है और दोनों समांतर रेखाएं लिखनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर में यहाँ पर अगर हम इस आधार क्या लेंगे, आधार अगर हम क्या लिखेंगे DC, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D है, बिंदु C है, B है और A है। तो यहाँ पर 2 आकृतियां बन रही हैं। एक आकृति बन रही है कि चतुर्भुज, ठीक है, और दूसरा बन रहा है त्रिभुज। तो देखिए इन दोनों की जो आकृतियां हैं, दोनों की आकृतियों का जो आधार है वो उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। जो आधार है वो कॉमन है, ठीक है। एक बात तो सही है। उसके बाद क्या ये दोनों के दोनों चित्र एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच हैं? तो एक ही आधार पर तो हैं। अब देखिए, जो त्रिभुज का जो बिंदु है, शीर्ष बिंदु, वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, और दोनों जो चित्र हैं दोनों के दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है। एक बात यहाँ समझिए, दोनों त्रिभुज यदि दोनों आकृतियां समांतर रेखाओं के बीच होने का मतलब है कि उनके जो बिंदु होंगे वो दोनों के दोनों समांतर रेखा पर स्थित होने चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों जो आकृतियां हैं, मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज, समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार कौन है? उभयनिष्ठ आधार, उसका हम नाम लिखेंगे, वो क्या है? DC, ठीक है। शॉर्टकट में लिखना, ज़्यादा हमने DP नहीं लिखना, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार DC है। समांतर रेखाएं कौन है? समांतर रेखाएं, जो समांतर रेखाएं हैं वो AB और CD हैं, ठीक है। लिख देंगे AB, CD, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, क्या ये समांतर रेखा जो आकृतियां बन रही हैं ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? तो उसने यही पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? समांतर रेखाओं के बीच स्थित कौन कौन सी आकृतियां हैं? तो लिखेंगे ये दोनों आकृतियां समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, ठीक है। तो ये पहला आपका पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की बारी आती है। दूसरे में देखिए, एक आकृति आपको देखिए, अगर 2 समांतर रेखाएं ये मानते हैं तो इसके बीच 2 आकृतियां बन रही। एक तो चतुर्भुज बन रहा, दूसरा भी चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा? SRMN, चाहे तो हम नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका आधार तो कॉमन है, ये जो आधार है आधार तो कॉमन है, लेकिन जो दूसरी आकृति बन रही, क्या इसके बिंदु यहाँ पर स्थित है? नहीं स्थित। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ आधार। देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ आधार तो RS है,
लेकिन ये जो आकृतियां ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसी को बात को हम लिखेंगे, ये दोनों आकृतियां दोनों आकृतियां कौन कौन, इनका नाम लिख देंगे, पी क्यू आर एस चतुर्भुज पी क्यू आर एस व एम एन आर एस समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों बताने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कहा है ऐसी स्थिति में, मतलब कैसी स्थिति में, जब दो समांतर रेखाओं के बीच ही आकृतियां स्थित हो तब हमें ये बताना है। ठीक है, वरना हमें नहीं बताना। चाहे तो आप बता सकते हैं कि इसका उभयनिष्ठ आधार आर एस है। ठीक है, और समांतर रेखाएं ये दोनों हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तीसरे पार्ट में आइए। यहाँ पर अगर हम उभयनिष्ठ आधार देखिए, इन दोनों आकृति किसका, एक चतुर्भुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा, तो इनका आधार जो है आर क्यों, ये तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ये दोनों हमने समांतर रेखाएं मानी, तो त्रिभुज बन रहा है उसका बिंदु दोनों समांतर रेखाओं पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां कौन कौन सी, इनका हम नाम लिख सकते हैं। कौन सा, पी क्यू आर एस चतुर्भुज पी क्यू आर एस व त्रिभुज कौन सा, यहाँ पर हम कोई नाम दे देते हैं पी। ठीक है, कौन सा, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब हम लिखेंगे उभयनिष्ठ आधार। अब देखिए उभयनिष्ठ आधार क्या है। उभयनिष्ठ आधार है क्यू आर समांतर रेखाएं कौन है, समांतर रेखाएं हैं कौन सी, पी एस समांतर रेखा है, और कौन है, क्यू आर क्यू या क्यू आर दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस आकृति में चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर देखिए, ये जो चित्र है, ये जो कौन कौन से, एक तो ए बी सी डी, एक तो चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद एक ये त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर। ये दोनों जो है दोनों समांतर रेखाओं पर तो स्थित है, लेकिन उसका आधार जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, ऐसी स्थिति में कहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों आकृतियों कौन कौन सी आकृतियां, ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी व त्रिभुज कौन कौन सा, पी क्यू आर का आधार उभयनिष्ठ नहीं है। अतः ये दोनों आकृतियां समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं है। समांतर
रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ठीक है, अब इस आकृति में आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। देखिए यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहा है और एक चतुर्भुज दिख रहा है, एक और चतुर्भुज दिख रहा है, लेकिन इन सभी आकृतियों का कोई आधार कॉमन नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे इन आकृतियों कौन कौन सी, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज सी डी क्यू व चतुर्भुज ए बी सी डी भी हम लिख सकते हैं, ए बी क्यू डी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी व चतुर्भुज ए बी क्यू डी के आधार उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है, ये आप लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी देखिए यही कंडीशन है। ठीक है, कौन सा है, 6वें नंबर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज तो ढेर सारे बन रहे हैं। देखिए एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, मतलब इसमें जो आकृतियां हैं वो ढेर सारी हैं, लेकिन आधार इसका उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, अगर हम देखिए इसको अगर हम आधार मांगते हैं तो देखिए, अगर इसको हम आधार मांगते हैं तो देखिए एक ये बन रहा, ये बन रहा, सबके अलग अलग आधार हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन सभी आकृतियों के आधार उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये सभी आकृतियां समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि ये पूरे के पूरे 6 पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और कल से हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 का। ठीक है, और बेसिक से हम एडवांस तक पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आपकी कक्षा 9 की पूरी एक एक सवाल आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।